बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आखिरी सबक मैथ्स 1 का, जिसका नाम क्या है, शुमारियात। ठीक है, शुमारियात ये सबक जो है आपको कितना मार्क्स दिलाएगा, 12 मार्क्स। तो आप लोग इस सबक को ऑप्शन में नहीं रखना कि 12 मार्क्स तुम्हारा चला जाए। ठीक है, तो अब इस शुमारियात में हमें क्या पढ़ना रहेगा, तो कोई भी चीज़ जिसको हम लोग बिजनेस के रिलेटेड इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप लोग बहुत सारा ग्राफ देखते रहोगे। ठीक है, क्रिकेट में क्रिकेट मैच का भी ग्राफ बनता है। ये सब जो है इसमें तुम्हें पढ़ना रहेगा, कैसे जो है कोई टीम आगे जा रहा है या कौन जीत रहा है, इसको हम लोग ग्राफ से भी देख के बताते हैं। इसी तरह आप अपने कारोबार के रिलेटेड भी ग्राफ बना सकते हो कि इस साल मेरा इतना कमाई हुआ, अगले साल इतना। तो ये सारे चीज जो है इस सबक में पढ़ना है। अब इसका जो है सबक, पहले जो है हमें क्या पढ़ना है, मेयानिया पढ़ना है। ठीक है, याद रखना मेयानिया। मैं मस्त के हिसाब से हम लोग इसको बांट के पढ़ेंगे ताकि आसान रहे। मेयानिया, ये मेयानिया जो है आप 7वीं 8वीं से पढ़ रहे हैं। मेयानिया मतलब मीन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। अब मीन क्या होता है, तो मीन मतलब बीच वाला। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो एक 15 साल का है, एक 16 साल का है, एक 17 साल का है, एक 14 साल का है, एक 25 साल का है। अगर मैं बोलूँ इसका मीन कितना होगा, तो मीन निकालने का, मेयानिया निकालने का तरीका आपने क्या पढ़ा है, इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 25, और जितना है कितना है, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से तकसीम कर दोगे, जो आएगा वो इसका क्या होगा, मेयानिया होगा। ठीक है, तो मेयानिया मतलब एवरेज भी बोल सकते हो, बीच वाला। ठीक है, तो मेयानिया जो निकालना है ये तुम्हें 3 तरीके से निकालना। ठीक है, अब हम लोग वो तीनों तरीका देखते हैं कौन कौन सा तरीका है। तो पहला जो तरीका है वो रास्त तरीका है। ठीक है, मेयानिया निकालने का पहला तरीका क्या है, रास्त तरीका। ठीक है, रास्त तरीका में क्या है, तो मेयानिया को x बार से डिनोट करते हैं, याद है। तो रास्त तरीके में क्या होगा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये क्या होता है, मेयानिया रास्त तरीके से निकालने का फॉर्मूला होता है। कोई पूछेगा रास्त तरीका, तो सिग्मा एफ आई जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी को उर्दू में बोलते हैं तादाद। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, तादाद। और एक्स आई जो होता है वो क्या होता है, वस्त जमात होता है, वस्त जमात। ठीक है, तो याद रखना। और सिग्मा एफ आई को एन से भी लिखा जाता है। ठीक है, नंबर। तो एफ आई जो होता है ये क्या होता है, एन के बराबर होता है। और सिग्मा, इसका मतलब होता है जमा करना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा करना। ठीक है, तो याद रहेगा। अब देखो, तो रास्त तरीके में क्या है फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसके जगह पे तुम एन भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर एफ आई लिखो, ज्यादा बेहतर है। दूसरा तरीका जो है मफरूजा मेयानिया का तरीका, मफरूजा मेयानिया का तरीका। अब देखो, मफरूजा मेयानिया के तरीके में क्या है, तो इस तरीके में सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, डी बार निकालना। ठीक है, इस तरीके में सबसे पहला चीज क्या निकालना है, डी बार। और डी बार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये तुम्हें डी बार मिलेगा, अभी मेयानिया नहीं मिला है। तो मेयानिया का इसमें क्या फॉर्मूला आता है, तो मेयानिया एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस डी बार, ध्यान रखना। अब ए क्या है यहाँ पे, तो ए जो है तुम वस्ते जमात में से किसी एक नंबर को माना जाता है, वो क्या है, ए, और डी बार यहाँ पे मिलेगा। तीसरा जो है गुर्रेज मरहला का तरीका, इसका गुर्रेज मरहला। अब देखो, गुर्रेज मरहला का तरीका, इस तरीके में क्या होगा, तो सबसे पहले तुम्हें निकालना रहेगा यू बार। पहला चीज क्या निकालना रहेगा, यू बार। अब यू बार निकालने का जाता क्या होगा, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ
एफ आई। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा गुरेज मलाला में यू बार। लेकिन म्यानिया कितना होगा गुरेज मलाला में? तो गुरेज मलाला का म्यानिया जो एक्स बार होता है वो क्या होता है ए प्लस जी इंटू यू बार। अब जी क्या है? तो ये देखो जी को कोई कोई एच भी लिखेगा। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। जी किसके बराबर होता है? एच के बराबर। पुराने बुक में क्या चलता था? एच, और यहाँ पे क्या चलता है? जी। जी फॉर गैप और एच फॉर हाइट, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो एच भी कोई लिख रहा है तो भी राइट है, लेकिन ए प्लस तुम्हारे किताब के हिसाब से जी इंटू यू बार आएगा। ठीक है, यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा? म्यानिया मिल जाएगा। इतना समझ में आया? तो हम 6.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये तीनों फॉर्मूले का इस्तेमाल है। अब देखो एक चीज याद रखना, रास तरीके में 4 कॉलम बनेगा और मफरूजा म्यानिया में 5 और गुरेज मराला में 6। इस चीज को याद रखना। ठीक है, सवाल के साथ तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग 6.1 पे। 6.1 का पहला सवाल। ठीक है, क्या दिया है? तुम्हें म्यानिया निकालना है, और कौन से तरीके से? तो रास तरीके से। तो रास तरीका का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहला सवाल देखो, क्या दिया है तुम्हें? रास तरीके से 6.1 का पहला म्यानिया निकालना है, लेकिन कौन सा तरीका है? रास तरीका। अब उसमें क्या दे दिया तुम्हें? वक्त दे दिया है। और दूसरा क्या दिया है तुम्हें? तलबा की तादाद। तलबा की तादाद। वक्त कितना है तुम्हारे पास? पहला 0 से लेके 2, फिर उसके बाद कितना है? 2 से लेके 4, फिर उसके बाद कितना है? 4 से लेके 6, फिर उसके बाद कितना है? 6 से लेके 8, फिर उसके बाद 8 से लेके 10, और वक्त तलबा की तादाद 7, फिर उसके बाद कितना है? 18, फिर 12, फिर जो है 10, और आखिरी में 3। ये आपका सवाल है, और इस सवाल को जो है कौन से तरीके से करना है? रास तरीके से। ठीक है, रास तरीका। रास तरीके से क्या निकालना है? म्यानिया निकालना है। अब सबसे पहले रास तरीके में कितना कॉलम बनेगा, कितना ग्रुप बनेगा? तो 4 ग्रुप बनेगा। तो पहले ग्रुप को बोलते हैं वक्फे जमात। ठीक है, वक्फे जमात, जिसको इंग्लिश में CI भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल। दूसरा जो है वस्ते जमात, वस्ते जमात, जिसको इंग्लिश में CM बोलते हैं, क्लास मार्क। ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है तादुद, तादुद, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, FI, और इसी को क्या बोला जाता है? XI। फिर चौथा जो आएगा FI इंटू XI, FI इंटू XI। ये तुम्हारा क्या होगा? ग्रुप होगा। अब देखो सबसे पहले वक्फे जमात कितना दिया है? 2 से 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ये तुम्हारा क्या है? वक्फे जमात। अब वस्ते जमात निकालने का तरीका, तो यहाँ पे लिख लो ये जाप्ता, वस्ते जमात। वस्ते जमात कैसे निकालते हैं? तो दोनों को प्लस करते हैं, तो क्या होता है? अपर और लोअर। ठीक है, L प्लस U अपॉन 2 होता है। अब यहाँ पे देखो 0 प्लस 2, 2, 2 का आधा 1, 4 2 6 का आधा 3, फिर इसका कितना होगा? 10 का 5, फिर कितना होगा? 7, फिर कितना होगा? 9। ये तुम्हें क्या मिलेगा? वक्फे जमा, वस्ते जमात। अब तादुद, तादुद जो है तादाद को बोलते हैं। पहला कितना है? 7, फिर 18, फिर 12, फिर 10, फिर 3। अब यहाँ पे FI इंटू XI, तो इसको जरा करो, 7 का 7, 18 दिया 54, ठीक है, 12 बचे 60, 70 और 9 दिया 27। अब क्या करोगे? 2 चीजों का जमा करना पड़ेगा, एक किसको? सिग्मा FI, और दूसरा क्या? सिग्मा FI XI।
अब इसको जमा करोगे कितना होगा, 8 7 15, 15 17, 17 और 3 20 का 0, हाथ में 2, 1 2 3 2 5। अब इसको जमा करो कितना जगह, 7 4 11, 11 और 7 14, 14 4 18 का 8, हाथ में 1, 6 6 12, 12 और 7 कितना होगा, 19, 19 और 2 21। ठीक है, तो इतना आएगा। अब सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, म्यानिया निकालना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, म्यानिया x बार बराबर क्या हिसाब से लिखोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये कितना आया, 218 और यहाँ पे कितना है 50, किससे कटेगा 2 से, ये कितना हो जाएगा 25 और ये 109। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 25 और 109 आया तो डायरेक्ट 25 के पहाड़े से कट कर दो, जो इधर जिसको नहीं आता काटने, यहाँ पे देखो 109, यहाँ पे कितना आएगा 25, 25 चौक 100, माइनस करोगे तो 9 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट दिए 0। अब कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 किया 75, यहाँ पे 75, माइनस करो 5 1, ठीक है, पॉइंट की वजह से 0, 25 6 150। आई बात समझ में। तो इसको कट करोगे तो कितना आएगा 4.36। तो म्यानिया कितना आएगा इसका 4.36। अब यहाँ पे म्यानिया किस में लिखोगे, तो वक्त में, तो कितने घंटे का म्यानिया है। आई बात समझ में। अब दूसरा सवाल देखो, दर्जन में तुम्हें दिया हुआ है और इसको कौन से तरीके से निकालना है, मफरूजा म्यानिया का तरीका। तो दूसरा किसमें है, मफरूजा म्यानिया का तरीका। तो मफरूजा म्यानिया किसको कहते हैं, जिसमें सबसे पहले चीज क्या याद रखोगे, 5 कॉलम बनेगा। कितना कॉलम, 5। पहले कॉलम का नाम रहेगा वक्फे जमात, फिर वस्ते जमात, फिर फ्रीक्वेंसी तादुद और लास्ट में एक टी का फॉर्मूला आएगा। तो अब देखो सवाल को, तो कहाँ क्या दिया है, जमा होने वाला टैक्स यानी रुपया दिया हुआ है तुम्हें, दूसरे में क्या दिया है, रुपया दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है, सवारियों का तादाद दिया है, सवारियों का तादाद। ठीक है, अब पहला कितना रुपया, तो 300 से 400, कितना है 300 से 400। फिर उसके बाद 400 से कितना है 500, 100 का बढ़त है तो 500। फिर क्या है 500 से 600, फिर क्या है 600 से 700, 600 से 700, फिर 700 से 800। आई बात समझ में। और इसका तारुफ कितना दिया है, तो इसका कितना है 80, इसका कितना है 110, इसका कितना है 120 और ये कितना है 70। ठीक है, और ये लास्ट वाला कितना है तो 40। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो ये कौन सा तरीका है, तो मफरूजा, मफरूजा म्यानिया का तरीका। अब इस तरीके में सबसे पहले क्या याद रखोगे, कितना कॉलम बनेगा, यानी वर्टिकल लाइन 5 बनेगा। तो सबसे पहले क्या रहेगा, वक्फे जमात, जिसको क्या बोलोगे क्लास इंटरवल। फिर उसके बाद क्लास मार्क, जो क्या कहलाता है वस्ते जमात, जिसको एक्स आई बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या है तादुद, जिसको क्या बोला जाता है एफ आई। फिर इसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, टी बार निकालना। ठीक है, तो टी आई निकालने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले टी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए, क्या लिखोगे एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है, तो इसी में से कोई एक नंबर को लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या आएगा एफ आई इंटू टी आई, तो 1 2 3 4 5। अब इसका देखो कितने से है, तो 300 से 400, फिर 400 से 500, फिर 500 से 600, फिर
600 से 700, फिर 700 से 800। आई बात समझ में? अब इसका क्या निकालना है? वस्ते जमात। वस्ते जमात निकालने के लिए दोनों को प्लस करके आधा कर दो, तो 400, 300, 700, तो कितना आ जाएगा ये? 350। फिर 900 का आधा 450, फिर कितना आ जाएगा? 6 5 1100, 1100 का आधा 550। फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे 100 का बढ़त हो रहा है, तो 650। फिर उसके बाद लास्ट वाला कितना आएगा? 750। अब उसके बाद तादुद जो दिया हुआ है, इसका कितना है? 80। इसका कितना है? 110। इसका 120। इसका 70। इसका 40। अब क्या करोगे? डी आई निकालना है। तो डी आई निकालने के लिए तुम्हें क्या याद रखना है? तो इसी में से किसी एक को तुम्हें ये मानना रहता है। तो कोई भी ले सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है बीच वाला, लेकिन लिया जाता है बीच वाला ताकि कुछ ऊपर प्लस में मिलेगा, नीचे माइनस में, प्लस माइनस करने में आसानी होता है। तो हम लोग बीच वाला ले रहे हैं, तो ए की कीमत क्या ले रहे हो? 550। लेकिन कोई भी लोगे तो जवाब आएगा, ठीक है। अब क्या है? एक्स आई माइनस है, तो 350 माइनस 550 कितना जगह? 200। फिर 450 में से कितना होगा ये? 100। फिर कितना हो जाएगा? 0। फिर कितना होगा? 100। फिर कितना होगा? 200। आई बात समझ में? इसलिए प्लस और बीच वाले देते हैं ताकि ऊपर प्लस में तो नीचे माइनस में। अब देखो यहाँ पे क्या है? एफ आई इंटू टी आई, तो इसको और इसको जरा करो, तो 8 दूनी 16,000 हो जाएगा, ठीक है। 11 का 11,000, ठीक है। ये कितना होगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 7,000। ये कितना होगा? तो 4 दूनी 8, 3 0, ठीक है। अब इस चीज को देखो, तो यहाँ पे क्या करना है? एक ये निकालना है तुम्हें और दूसरा ये निकालना है, तो इसका सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब इसको पहले प्लस करो, तो ये किस में जाएगा? माइनस में, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो 11,000 और 16,000, तो कितना हो जाएगा? 0 0 0, ठीक है। 7, फिर उसके बाद 2, 27,000। ये किस में गया? माइनस में। इन दोनों को प्लस करोगे तो 15,000, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 15,000 गया, तो 1 2 3, 7 में से 5 गया, 2 1, और ये किस में चला जाएगा? माइनस में, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा? माइनस 12,000। अब देखो इसको प्लस करो, तो 3 0, फिर 8 1 9 9 2 11 11 और 7, 11 7 19, 11 7 18 18 और 4 22, 22 का 2, हाथ में 2 2 1 3 1 4, 420 आया। अब सबसे पहले क्या करोगे? डी बार निकालोगे। इसमें सबसे पहले क्या मिलेगा? डी बार। डी बार के लिए सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई डी आई कितना है? तो माइनस 12,000 बटे 420। 0 से 0 कट गया, इससे 6 से काटो, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 1 2 0। अब ये कितना आया? 200, तो यहाँ पे इस तरह से कट कर लो, 200, और यहाँ पे कितना है? 7, 7 दूनी 14, माइनस करोगे 6 आएगा 0, 7 6 42, 7 7 49, 7 अट्ठे 56, अट्ठे पे है, माइनस करोगे 4, पॉइंट दिए 0, 7 5 35, ठीक है। फिर माइनस करोगे 5, पॉइंट की वजह से 0, 7 7 49, तो कितना आएगा? 28.57, और ये किस में रहेगा? माइनस में। ये आपको क्या मिल गया? डी बार मिला। लेकिन मेन क्या चाहिए तुम्हें? म्यानिया। तो म्यानिया निकालने का फॉर्मूला क्या बताया हूँ? किसमें? गुरेज मरहला में। तो म्यानिया एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? ए बार प्लस या ए प्लस डी बार। ए कितना माने हो? 550 प्लस माइनस माइनस 28.57। अब इसको माइनस करने के लिए क्या करोगे? 550, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट 57, और यहाँ पे 28, माइनस करो, 10 में से 7 गया 3,
एक उसको दिया 9 में से 4 5 गया 4 पॉइंट, 9 में से 8 गया 1, फिर ये एक उसको दिया 4 में से 2 गया 2, फिर ये 5, कितना हो जाएगा ये 521.43। ठीक है, ये आपको एक्स बार मिलेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 ही नंबर तक के कट किया पॉइंट के बाद, कोई 3 नंबर तक के कट करेगा तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो एकदम आसान है। अब देखो अगला सवाल, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल को पढ़ोगे तो क्या निकालना है, रास तरीके से निकालना है, यानी जो पहला सवाल है वैसे ही कौन सा है, तीसरा सवाल। ठीक है, तो तीसरे सवाल में भी कितना कॉलम बनेगा, 4 कॉलम बनेगा। तो सवाल नंबर 3 देखो, सवाल नंबर 3 में भी वापस क्या है, रास तरीका, जो पहला सवाल है उसी तरह से। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या दिया है, दूध की तकसीम है लीटर में। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, ग्राहकों की तादाद, तो यहाँ पे क्या दिया है, तादाद ग्राहकों की। ठीक है, यानी दूध है लीटर में है, कौन सा तरीके से करना है, रास तरीके से। अब देखो सबसे पहले कितना कितना लीटर है, तो 1 से लेके 2, 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर उसके बाद कितना है 4 से 5, 4 से 5, फिर 5 से कितना है 6। अब क्या करोगे, सबका तादाद देखो, किसको किस घर को कितना चाहिए, तो कितना चाहिए इनको 17। ठीक है, फिर उसके बाद कितने लोग हैं 13, फिर कितने हैं 10, फिर उसके बाद कितना है 7, फिर कितना है 3। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, रास तरीका, तो रास तरीके में कितना कॉलम बनेगा, 4। पहले का नाम क्या है, वक्फे जमात, दूसरे का नाम क्या रहेगा, वस्ते जमात, वस्ते जमात को किससे लिखोगे, एक्साई से। फिर क्या आएगा, तादुद, ठीक है, इसको किससे लिखोगे, एफ आई से। फिर उसके बाद एफ आई एक्साई। अब इस चीज को देखो, तो सबसे पहले क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। अब इसका जमा 2 और 1 3, 3 का आधा 1.5, 3 2 5, 5 का आधा 2.5, 4 3 7, 3.5, फिर 9 तो 4.5 और इसका 5.5। फिर उसके बाद ताजुब कितना दिया है, 17, 13, फिर उसके बाद 10, 7, 3। अब क्या करोगे, जरब करो, 17 इंटू 15 कर लो, तो कितना जगह 17 इंटू 15, कितना जगह 15 सटे 105, हाथ में 10, 15 का 15 और 10 25, एक के बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा ये 25.5। फिर 13 इंटू 25, तो 25 या 75, हाथ में 7। ठीक है, फिर 25 का 25 और 7 कितना आ जाएगा 32, तो कितना आ जाएगा ये 32.5। फिर 35, तो कितना आ जाएगा ये 350, एक के बाद पॉइंट, तो 45 और इंटू में कितना है 7, तो 7 बचे 35 का 5, हाथ में 3, 7 चौक 28 और 3 31। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 31.5, 55 इंटू 3, ठीक है, तो 5 या 15 1, 5 या 15 1, 16, तो कितना आ जाएगा ये 16.5। आई बात समझ में? तो अब देखो ये टेबल तो बन गया, अब उसके बाद क्या चाहिए उसको, तादाद का जमा चाहिए, तो इसका मजमूआ निकाल लो, सिग्मा एफ आई कितना होगा 17, 7 3 10, 10 और 10 20 का 0, हाथ में 2, 3 4 5। ठीक है, अब इसको प्लस करो, 5 5 10, 10 5 15, 5 20, 20 का 0, हाथ में 2, 7 7 2 9, 9 और 5, 9 5 14, 14 1 15, 15 और 16 21, 21 का 1, हाथ में 2, फिर 2 और 2 4, 4 3, 7 7 3, 10 10 3, 13, 13 1 14, एक नंबर के बाद पॉइंट। अब क्या करोगे, सबसे पहले क्या निकालना है, बयानिया,
कौन सा तरीका है? रास तरीका। तो क्या होगा म्यानिया एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? तो देखो यहाँ पे 141 और अपॉन में कितना है 50। अब यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 141 है, तो ये डायरेक्ट कट नहीं होगा, तो पॉइंट में आएगा। तो 50 के टेबल से डायरेक्ट कट करो। 50 141 50 या 150 होता है, तो 50 दूनी 100 माइनस करोगे 41। अब 41 छोटा है, पॉइंट दोगे यहाँ पे 0, ये कितना हो गया 410। तो 8 पे 8 पचे 40, तो कितना हो जाएगा 400 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 10, पॉइंट की वजह से 0, 50 दूनी तो कितना आया 2.82। ये तुम्हें क्या मिलेगा म्यानिया। यानी हर घर को लगभग 2.82 लीटर की जरूरत है। अब देखो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखोगे तो मफरूजा म्यानिया का तरीका। तो मफरूजा म्यानिया में कितना बनेगा? तो 5 कॉलम बनेगा, जो सवाल नंबर 2 के तरह होगा। ठीक है। और बच्चों ये सारे सवाल को आप लोग क्या हर सवाल को सारे तरीके से करना, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए सवाल नंबर 1 को भी तीनों तरीके से करना, सवाल नंबर 2 को भी, सवाल नंबर 3 को भी। ऐसे सारे सवाल को आप एक ही तरीके से करेंगे तो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 4, इसको किस तरीके से करना है? तो मफरूजा म्यानिया का। अब देखो मफरूजा म्यानिया में सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो पैदावार दिया है। ठीक है। तो क्या दिया है? पैदावार कितना है? तो देखो वहाँ पे 25 से 30 क्या है? 25 से 30, फिर उसके बाद 30 से 35, फिर उसके बाद 35 से 40, फिर उसके बाद 40 से 45, फिर उसके बाद 45 से 50। ये आपको पैदावार है। उसका तादाद कितना दिया है? तो तादाद देखोगे तो कितना है 20, फिर इसका कितना है 25, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 10, और ये भी कितना है 10। तो अब इस सवाल में कितना कॉलम बनेगा? तो 5 बनेगा। पहला क्या रहेगा? वक्फे जमात, जिसको क्या बोला जाता है? CI क्लास इंटरवल। फिर क्या आएगा? वस्ते जमात, इसको क्या कहते हैं हम लोग? CM क्लास मार्क, जिसको XI बोलोगे। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? तादुद, इसको क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी FI। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? तो D बार, तो DI इक्वल्स तो क्या होता है? XI माइनस A। ये कहाँ से मिलेगा? तो XI में से कोई भी एक, फिर लास्ट में FI इंटू DI। ये आपका टेबल कंप्लीट हुआ। कितना दिया है ये? 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। ठीक है। अब ये निकालने के लिए दोनों को प्लस करो। 35 और 30 और 25 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 55। 55 का आधा कितना होगा? 55 का आधा 2 से 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, 1 बचा पॉइंट। ठीक है। तो कितना होगा? 27.5। ये 35, 65 का आधा, 65 का आधा 2 3 6। ठीक है। 2 दूनी 4, 1 बचा 32। अब यहाँ पे कितना है? 32.5। अब इसमें देखो कितना का गैप है? तो 5, यहाँ पे 3 5 का, तो अब इसमें 5 मिला दो, तो 32 और 5 कितना हो जाएगा? 37.5। 37 और 5 कितना हो जाएगा? तो 42.5। 42 और 5 कितना हो जाएगा? तो 47.5। फिर इसके बाद क्या निकालना है? तादुद जो दिया हुआ है, कितना दिया है? 20, इसका कितना है? 25, इसका 15, इसका 10, इसका 10। ठीक है। इसको जमा भी करना रहेगा। फिर उसके बाद देखो DI, तो इसमें से कोई भी, तो ज़्यादातर बीच वाला लेते हैं, तो D इक्वल्स टू 37.5 ले रहे। ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करो,
तो 37 में से 27 गया तो -10, यहाँ पे क्या बचेगा -5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10। ठीक है, अब क्या चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 20 यानी 200 माइनस में 25 बचे 125 माइनस में ये 0, 10 बचे 50, 100। ठीक है, अब ये माइनस में है तो दोनों एक साथ हल कर लो, कितना होगा तो 5, 2 और 3 350, और इसका प्लस करोगे तो कितना होगा 150। अब इसको माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, किसमें चला जाएगा ये माइनस में, तो सिग्मा FI DI बराबर माइनस, ठीक है 15 में क्या रहेगा 5, फिर ये 12 में से 5 गया 7, एक उसको दे दिया 2 में से 1 गया -175, और इसको क्या करोगे प्लस करो तो ये कितना आ जाएगा 5, 5 10 का 0, फिर 1, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, क्या आया सिग्मा FI = 80। अब सबसे पहले क्या निकालोगे इसमें D बार क्या होगा सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, कितना आया तो -175 अपॉन 80। ये किससे कटेगा, तो किससे काटोगे तो डायरेक्ट 80 से काट दो या 5 से कट करो, 5 8 5 एका 5, 3 बचेगा 5 छक 30, फिर ये 5 या 15, 2 बचेगा 5 बचे 25। अब कितना हो गया 35, तो इसको डायरेक्ट 16 से कट करो, तो यहाँ पे 35, यहाँ पे 16, 16 दूनी 32, कितना बचेगा माइनस करोगे तो 3 पॉइंट दिए 0, 16 दूनी कितना होता है 32 होता है, तो 16 एका 16 माइनस करो तो कितना बचेगा 10 4 और 1 14, पॉइंट की वजह से 0, 16 बचे 80, 16 7 16 7 7 छंग बैलेंस का 2, हाथ में 4, 7 का 7 4 11, ठीक है 16 8 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, तो 16 7 तो कितना आया इसका -2.17। ये तुम्हें क्या मिला T बार। अब मेन क्या निकालना है म्यानिया निकालना है, तो म्यानिया जो x बार इक्वल टू क्या होगा A बार प्लस D बार, A कितना माने हो तो 37.5 प्लस माइनस 2.17। अब इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा 87.5, पॉइंट के नीचे 0.17 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 में 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, पॉइंट 7 में से 2 गया 5 3, कितना आया 35.33। ये क्या मिलेगा म्यानिया। ये हुआ सवाल नंबर 4 का हल। ठीक है, अब इसी तरह सवाल नंबर 5 और 6। सवाल नंबर 5 और 6 कौन सी तरीके से है, तो गुरेज मरहला का तरीका। अब गुरेज मरहला में क्या होगा, तो टोटल कितना बनेगा 6 बनेगा। ठीक है, अब इसमें जो टेबल बनेगा वो टोटल कितना रहेगा 6। तो पहला सवाल देखो, सॉरी 5वां सवाल देखो, क्या दिया है तुम्हें 0 से 500, 500 से 1000 और लास्ट में कितने तक के जाना है 2500 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सवाल नंबर 5 कौन से तरीके से है, तो गुरेज मरहला का तरीका। अब देखो गुरेज मरहला में सबसे पहले क्या दिया तुम्हें, यहाँ पे जमा रुपए है, ये भी अतिया का है यानी चंदे का पैसा है। ठीक है, इसमें कहाँ से कहाँ तक के है, तादाद इसका कितना है। अब देखो सबसे पहले 0 से लेके 500 देने वाले हैं। ठीक है, फिर 500 से लेके 1000, 500 से 1000 तक, 500 से 1000 तक, फिर 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, 2000 से कितना है 2500। अब इसका तादाद देखो तो कितना है
500 दे देता है, वाले कितने लोग हैं 35 लोग। फिर उसके बाद कितना है 28, फिर उसके बाद क्या है 32, फिर उसके बाद क्या है 15, फिर लास्ट में 10। अब सबसे पहले क्या निकालोगे, तो वक्फे जमात, वक्फे जमात, वक्फे जमात को CI बोलते क्लास इंटरवल। फिर CM वस्ते जमात, वस्ते जमात, वस्ते जमात को उर्दू में किससे लिखते, सिंबल क्या है XI। फिर उसके बाद क्या है ताद्दुद, जिसको क्या बोला जाता है FI। उसके बाद क्या है तुम्हारे पास, तो अब देखो इसमें गुरेज मराला है तो कितना बनेगा 6 बनेगा। तो सबसे पहले DI, DI निकालने के लिए XI माइनस A, तो DI इक्वल टू क्या आता है XI माइनस A। फिर उसके बाद ये कौन सा मराला है गुरेज मराला, तो इसमें एक कौन बढ़ जाएगा UI बढ़ेगा। अब UI का फॉर्मूला EI अपॉन क्या होता है गैप G, ठीक है, ये फॉर्मूला है UI का। और लास्ट में क्या रहेगा FI इंटू UI, ये पूरा टेबल बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, तो क्या क्या दिया हुआ है वो ध्यान दो। तो पहला कितना है 0 से लेके 500, फिर 500 से लेके 1000, फिर 1000 से लेकर 1500, फिर 1500 से लेकर कितना है 2000, 2000 से लेकर कितना है 2500। ये तुम्हें क्या दिया है वक्फे जमात दिया। अब वस्ते जमात 500 का आधा 250, ये कितना हो जाएगा 1500, 1500 का आधा कितना होगा तो 7.5, फिर कितना होगा ये 2500, 2500 का आधा, तो 2500 का आधा आपके पास हो जाएगा 1250। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा ये, तो 1500 और 2000 कितना होता है 35, 35 का आधा 17.5, 1750। फिर ये कितना हो जाएगा 45, 45 का आधा कितना होगा, 45 का आधा कितना होगा बोलो जल्दी से कमेंट में क्या होगा। 45 का आधा 2 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना बचेगा 0.2 के 0, 2 बचे 10, यानी कितना आएगा 2250, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तारीख कितना दिया उसका, तो कितना है पहला 35, फिर कितना है 28, फिर कितना है 32, फिर कितना है 15, फिर कितना है 10। अब क्या करोगे इसका समेशन सिग्मा FI, ठीक है। अब सबसे पहले DI निकालने के लिए इसमें से किसी एक को क्या मानोगे एक, तो नॉर्मली किसको माना जाता है बीच वाले को, बीच में कितना है 1250, ठीक है। अब ये माइनस करते चलो 250 माइनस 1250 कितना बचेगा 1000, जो किसमें रहेगा माइनस में। 750 में से 1250 किया तो 0 0, ठीक है। 12 में से 7 गया 5, फिर ये कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 500 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000। इसका फायदा यही होता है कि एक माइनस में चला जाता है दूसरा प्लस में, इसलिए हम लोग को ये तरीका ज़्यादा मजा आता है। अब देखो यहाँ पे जी क्या होता है, तो इन दोनों का गैप, G फॉर गैप, ठीक है। तो 500 और 0 के बीच में गैप कितना है 500 का। अब इसको डिवाइड करना है 500 से, तो ये कितना हो जाएगा -2, ये कितना होगा -1, ये 0, ये 1, ये आई बात समझ में एकदम आसान है। अब देखो यहाँ पे कितना है, इसको और इसको जरब करना है, 35 दूनी 70 माइनस में 28 का 28 माइनस में 32 0 0, 15 का 15, 10 दूनी 20, ये दोनों माइनस में, तो पहले इसको प्लस करो तो कितना हो जाएगा 8 और 7 2 9, ठीक है। ये किस में है माइनस में, ये कितना हो जाएगा 35। अब देखो इन दोनों को प्लस माइनस सॉल्व करो, कितना होगा प्लस माइनस इसका सिग्मा FI UI बराबर, ठीक है। क्या होगा 8 में से 5 गया 3, 9 में से 3 गया 6, तो किस में रहेगा ये -63। अब इसको प्लस करो 5 8 5 13,
13 और 2 15, 15 5 20 का 0, हाथ में 2, 5 5 2 7, 7 3 10 11 और 12, कितना आया 120। अब क्या करोगे, सबसे पहले इसमें क्या मिलेगा, यू बार इक्वल तो क्या होगा, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा कितना आया -63 और अपॉन 120, किससे कटेगा ये, तो देखो ये 3 के पहाड़े में, 3 चौक 12 0, 3 दूनी 6, 3 एका 3। अब ये नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा -21/40, जिसको हम लोग पॉइंट में कट करेंगे, यहाँ पे 21 और यहाँ पे क्या रहेगा 40, पॉइंट हो गए 0। अब देखो 40 के पहाड़े में 200 कब आएगा, तो 5 पे, क्योंकि 5 चौक 20 होता है और 0, इसको माइनस करोगे 10, पॉइंट की वजह से 0, फिर कितना आएगा 40 दूनी 80, कितना बचेगा 20 बचेगा, पॉइंट की वजह से 0, 40 बचे, कितना आ गया ये 0.525, और किस में रहेगा ये माइनस में। ये आपको क्या मिल गया यू बार। अब मेन क्या निकालना है तुम्हें, एक्स निकालना है, जो क्या है म्यानिया। तो म्यानिया इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो ए प्लस यू इंटू जी होता है यू बार। अब देखो ए कितना है तुम्हारे पास, तो 1250 प्लस और माइनस। अब देखो जी यहाँ पे कितना यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखो जी 500 है, तो यही रहने दो, पॉइंट वाला ही रहने दो, 0.525 और इंटू क्या करना है 500। अब यहाँ पे सबसे पहले ये 1250, इसको क्या करोगे जरब करोगे, तो कहाँ पे, यहाँ पे देखो कितना है 0.525 और इंटू में 500, क्या करोगे 0 0 0 0 कट करते हो 0 0 0 0, फिर क्या होगा ये कट होगा, 5 5 25, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, हाथ में 1, 5 5 25 1 26, 26 का 6, हाथ में 2, देखो। अब यहाँ पे क्या करोगे प्लस कर दो, 0 0 5, ठीक है 2 6 2, कितने के बाद पॉइंट 3 के बाद 1 2 3, तो कितना आ गया ये -262.5। अब इसको क्या करोगे प्लस माइनस माइनस, माइनस करने के लिए यहाँ पे पॉइंट देके 0, 0 में से 5 गया, यानी 10 में से 5 गया 5, पॉइंट ये कितना जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7, फिर ये 1 दे दिया 4, 4 में से 6 नहीं जाएगा, 14 में से 6 गया 8, फिर 1 उसको दिया, ये कितना हो गया 11, 11 में से 2 गया 9, तो इसका आंसर कितना आएगा 987.5, ये आपको म्यानिया मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरह सवाल नंबर लास्ट देखो, इसमें भी क्या करना है, गुरेज मरहला का तरीका करना है। ठीक है, तो इस तरीके में भी सेम यही करना है। जब गुरेज मरहला रहेगा तो कितना टेबल बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे टेबल जो है सेम बनेगा, लेकिन नया नाम है इसलिए मुझे इसको रफ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले 6 टेबल, पहला टेबल क्या रहेगा वक्फे जमात, फिर वस्ते जमात, ताजुद, फिर उसके बाद DI, फिर UI, फिर FI UI, कितना टेबल बनेगा। अब देखो यहाँ पे तो आखिरी सवाल क्या दिया है तुम्हें, CI क्लास इंटरवल वस्ते जमात वक्फे जमात कितना दिया है, तो 1000 से 2000। ठीक है, 1000 से 2000, फिर उसके बाद 2000 से कितना है 3000, 3000, फिर 3000 से कितना है 4000 और लास्ट 5, फिर 4000 से 5 है। अब इसका तादाद कितना दिया है, तो तादाद देखो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे कितना है 30 है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, वक्फे जमात। वक्फे जमात कैसे लिखते हैं, CI क्लास इंटरवल। फिर वस्ते जमात, वस्ते जमात
क्या होता है, CM क्लास मार्क इंग्लिश में बोलते हैं XI। फिर उसके बाद ताद्दुद, ताद्दुद जो FI। फिर उसके बाद DI, DI क्या होता है, XI माइनस A। फिर उसके बाद जो है क्या आएगा, UI, UI क्या होगा, DI अपॉन G। फिर उसके बाद क्या आएगा, FI UI। ठीक है, अब कितना लिया, 1000 से 2000, फिर 2000 से 3000, फिर 3000 से 4000, फिर 4000 से 5000। फिर उसके बाद तुम्हें क्या दिया है, वस्ते जमात निकालना, दोनों को प्लस करो तो 3000, 3000 का आधा कितना हो जाएगा, 1500। फिर 3 2 5, 5000 का आधा 2500। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3500, यहाँ पे कितना होगा तो 4500। अब यहाँ पे ताद्दुद कितना दिया, इसका 25, इसका 45, इसका 50 और इसका 30। इसको क्या करोगे, जमा करोगे। अब DI निकालने के लिए यहाँ पे देखो 4 नंबर है, तो अब इसमें कौन सा लेना है तो वो तुम्हारे ऊपर है। तो मैं कौन सा ले रहा हूँ, 3500 ले रहा हूँ। तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3500। अब इसमें से देखो, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना होगा, 0 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, माइनस में ये कितना हो जाएगा, 0 0, फिर 0, फिर 1 माइनस में, और यहाँ पे क्या होगा 0 में, यहाँ पे क्या होगा 1000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे G लेना है। G क्या होता है, इन दोनों का गैप। तो 2000 और 1000 में गैप कितना है, 1000 का। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000, इससे डिवाइड करो तो कितना होगा, -2 -1 0 1। अब इसको देखो क्या चाहिए उसको, FI UI। FI 25 दूनी 50, माइनस में 45 का 45। ठीक है, ये 0, 30 का 30। अब क्या करोगे, सबसे पहले ये चाहिए जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, FI UI। कितना होगा ये, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 50 और 45 कितना होगा, 95, जो किसमें रहेगा, माइनस में। और ये 30, तो प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा, 5, फिर 6, जो किसमें रहेगा, माइनस में। अब इसको प्लस करो तो 5 5 10 का 0, फिर 1 2 1 3 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15। ये क्या है तुम्हारा, सिग्मा FI। आई बात समझ में। अब सबसे पहले क्या निकालोगे, U बार निकालोगे। U बार इक्वल टू सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI UI कितना है, तो -65 अपॉन ये कितना है, 150। किससे कटेगा, 5 से, 5 दिया 15, 5 0 दिया, फिर 5 का 5 1, 5 दिया 15, तो -13/30। ठीक है, ये तुम्हें क्या मिला, U बार। अब तुम्हें क्या चाहिए, मेन x यानी म्यानिया। तो म्यानिया के लिए तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला होता है, तो A प्लस U बार इंटू G। A कितना है तुम्हारे पास, तो A तुमने माना है 3500, प्लस ये कितना आया, तो -13/30, और इंटू में G कितना है, 1000। अब देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 का 3 चौक 12। ठीक है, 1 बचा, पॉइंट की वजह से 0, 3 किया 9, फिर 1 बचेगा, 3 किया 9। कितना आ जाएगा, ये 3500 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 4.33 इंटू 100। अब इसको जरा करोगे 100 से तो ये 2 पॉइंट आगे जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3500 फिर -433 पॉइंट, ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 33 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस कर दो, पॉइंट लेके क्या करोगे, 2 0, 10 में से 7 गया, सॉरी 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6 पॉइंट, यहाँ पे 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, फिर ये कितना बचेगा, 1 दे दिया, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ पे 3। तो x बार इक्वल टू कितना होगा। आई बात समझ में, तो एकदम आसान है।
तो देखो बच्चों, यहाँ पे 6.1 में तुम्हें कितना फॉर्मूला याद रखना है? तो 4-5 फॉर्मूला है। सबसे पहला जो है रास तरीके का है, फिर उसके बाद क्या है तुम्हारे पास? रास तरीका, फिर मफरूजा म्यानिया का तरीका, मफरूजा, फिर उसके बाद गुरेज मराला। ये जो है सबक का मेन फॉर्मूला है। उसके अलावा तुम्हें वस्ते जमात का फॉर्मूला याद रखना होगा। तो मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख के देता हूँ, आप लोग घर बैठे 5 बार लिख लेना ताकि याद हो जाए। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना? तो सबसे पहले वस्ते जमात, ठीक है, वस्ते जमात। वस्ते जमात का फॉर्मूला क्या होता है? तो वस्ते जमात कैसे निकालते हैं? निचली हद और ऊपरी हद। तो निचली हद प्लस ऊपरी हद बट्टे 2, ये किसका फॉर्मूला होता है? वस्ते जमात का। फिर उसके बाद डी आई का फॉर्मूला, डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। ये जो है किस पे डिपेंड करता है? तो ये ए जो है वस्ते जमात का हिस्सा होता है, वस्ते जमात में से मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? यू आई। यू आई इक्वल टू क्या होगा? डी आई अपॉन जी। और ये जी क्या है? तो गैप है, जो कि किसका गैप होगा? निचली और ऊपरी हद का गैप होगा। फिर उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है? रास तरीके का फॉर्मूला। तो रास तरीके में म्यानिया क्या होता है? तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा? डी बार। डी बार निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? एक्स बार निकालने का फॉर्मूला, जो कौन सा तरीका है? मफरूजा म्यानिया। मफरूजा में क्या याद रखोगे? तो क्या मिलेगा तुम्हें? ए बार प्लस डी बार। फिर उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है? यू बार। यू बार निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसके मदद से तुम्हें क्या गुरेज मराला का निकालना है? गुरेज मराला। गुरेज मराला का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस यू बार टू जी। तो इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा फॉर्मूला है और ये इतना है, तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे का वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।